ओम शांति। ओम शांति चेतन भाई, ओम शांति। चेतन भाई, आज 2 मार्च 2026 और आज विशेष सोनती के लिए ज्ञान चिंतन में हम खास आज बाबा ने याद और याद कराने वाले लोग कैसे होनी चाहिए, टीचर निमित्त जो है, तो उसके ऊपर बाबा ने थोड़ा बताया है। तो बाबा बोलते हैं कि याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। खास बाबा ने अटेंशन दिलाया। हाँ, जैसे फ्लाइट का जो ये होता है चलाने वाला पायलट, तो वो कितना, यदि वो अलर्ट रहता है और उसकी जवाबदारी कितनी बड़ी होती है जी, है ना। हाँ। कितने पैसेंजर्स की और सबकी जी। तो ऐसे ही मतलब चाहे सेंटर चलाने वाली बहनें हैं, वैसे तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे आधार मूर्त हैं, हाँ। उद्धार मूर्त हैं जी। आपको तो सदा अलर्ट मोड पे ही रहना है। क्योंकि हमारे हर एक कर्म और हर एक का यादगार कहो, सब कुछ याद कॉपी किया जाता है जी। तो हम यदि व्यर्थ भी करते हैं तो उसका भी व्यर्थ का, जैसे महाभारत में रामायण जो बनती हैं है ना, तो कई यहाँ के ही यादगार के रूप में बन जाती है। तो हमें वो गलत या जो ऐसे यादगार हैं उसको नहीं बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा आज खास मुरली में हम बच्चों को समझा रहे हैं, जो टीचर है या जो भी योग कराते हैं ऊपर बैठकर, संदली पर बैठकर, तो संदली पे उन्हीं को बैठना चाहिए जो जिनकी स्थिति अच्छी हो, है ना। और जिस दिन स्थिति अच्छी ना हो तो ना बैठें, बाबा ये भी कहते हैं खास। जी, बिल्कुल। क्योंकि उसका वाइब्रेशंस का असर पड़ता है पूरी सभा में सभी आत्माओं को वाइब्रेशंस जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस एक दूसरों को लेन देन का ही अभ्यास होता है वो जी। तो इसलिए वाइब्रेशन यदि गलत हो जाता है तो सेवा की जगह में डिससर्विस हो जाती है वो। बाबा ये भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे भी जब हम संदली पे बैठते हैं तो ये माना एकदम अलर्ट बैठने की स्थिति एकदम इसमें हो, व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि कैसे भी ऐसे बैठ गए हैं या ऐसे बैठ गए हैं या बार बार हाथ ही करें। हम शरीर भी एकाग्र हो, ये तो तब माना मन बुद्धि भी एकाग्र हो, बाबा की याद हो, दूसरा कोई याद ना आए, विश्व कल्याण की भावना हो, सब आत्माओं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दूसरों को आत्मा देखते हुए वो सब वाइब्रेशंस बाबा से शक्ति लेकर सबको वाइब्रेशंस देना, पूरा विश्व को देना, प्रकृति को देना। ये मतलब ये स्थिति, ये अपने विचार, ये संकल्प बाबा की मुरली का चिंतन करते हुए फिर हम वाइब्रेशंस देते हैं तो वो स्थिति होना चाहिए उसमें। संदली पे बैठते हैं तो बहुत बड़ी जवाबदारी है वो। जी जी, बहुत अच्छे से चेतन भाई आपने बताया। और क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन भी है कि किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। जी जी, हाँ, मतलब जो वही बाबा का कहने का मतलब जो टीचर है, जो निमित्त हैं, जो अनेक आत्माओं के कल्याण करने के निमित्त हैं, उनको यदि हम संदली पे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं या सेंटर चलाते हैं या यदि कोई सेवा के निमित्त बनते हैं, है ना, कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, उनको विशेष अटेंशन देना चाहिए। जैसे हम कहें कि भाई हम निमित्त हैं और हम अमृत बेले सोए रहें या मुरली क्लास में देरी से आए, है ना, तो उनको कैसा लगेगा। इसलिए जो निमित्त होता है उसको अलर्ट, हमने दादियों को देखा कितने अलर्ट रहते थे, हर बात में पहले नंबर में आते थे। दीदी का उदाहरण हमने सुना था दादियों के द्वारा कि दादी जी माना टीचर जाने के पहले ही माना क्लास में डायरी पेन लेके पहले ही बैठ जाती थी, 15 मिनट पहले ही। तो ये एक माना दूसरों को अपने कर्मों द्वारा सिखाने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नहीं तो हम यदि हमारे द्वारा यदि कोई गलत वाइब्रेशंस हो जाएं या गलत हमारे से सीख ले तो उसका भी पाप चढ़ जाता है। हाँ, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाबा ने एक लाइन में कहा है कि ध्यान रहे सदा कि मेरे द्वारा सदा पुण्य का काम ही होता रहे। और हम ब्राह्मणों को तो विशेष ध्यान रखना, हमें पूरा विश्व देख रहा है। हम बाबा तो कहते हैं कई बार आप अपने आप को विश्व की स्टेज पर ही देखो कि स्टेज पे जो रहता है कितना अलर्ट एक्टिव रहता है। तो ऐसे ही अपने आप में विश्व स्टेज पर रहते हुए अपने आप को देखना है कि भाई हमें सब देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें हमारा मन वचन कर्म कितना श्रेष्ठ और महान होना चाहिए। ये सही कहा आपने। जो एक्टर होते हैं हर बात एक्टिव पूरा बना, बाद में भले उनको कैसे, लेकिन जब वो एक्टिंग होती है उनकी तो पूरा अलर्ट रहते हैं। तो हम भी, बाबा ने हमको विश्व की स्टेज पे बिठाया है तो हमारा हर कर्म एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत परफेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने।
जी। और आज जो बाबा की मुरली है जी, खास योग के ऊपर है। जी, जैसे योग होता है आशिक मासूक का जो योग होता है वैसा योग होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। जी, और बाबा कहते हैं निरंतर याद जो है, वैसे तो ये बाबा ने मुरली में भी कहा है कि ये निरंतर या स्मृति बनी रहे बाबा की, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हमारी स्थिति ऐसे अच्छी बनानी है तो ये अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते ये अभ्यास हम जब करते रहेंगे तो वो निरंतर स्थिति बन जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं खास जब हम संदली पे बैठते हैं तो अशरीरी होकर बैठना है, देह के भान को समाप्त करके, है ना, आत्म अभिमानी होकर और खुद भी एकदम शांत, जैसे डेड साइलेंस की स्थिति होती है ना, वो स्वरूप में स्थित होते हैं तो औरों को भी हम शांति का अनुभव करा सकते हैं। जैसे दादी जानकी जी का उदाहरण सब देते हैं कि पूरी सभा को उन्होंने एकदम साइलेंस का अनुभव कराया था। स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड जो दादी जी को कहा जाता है, तो उन्होंने वो यहाँ पर भी मुरली क्लास में या योग में आती थी तो दादी जी के वाइब्रेशन से कैसे वो पूरा माहौल या वातावरण ही चेंज हो जाता था। तो ये स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभ्यास यदि हमारा बना रहेगा, अभ्यास से अवस्था स्थिर होती जाती है जी, और जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो निश्चिंत ही रहते हैं और निश्चय ही उसको माना इस बात का आभास होते जाता है। और जो बाबा कहते हैं हमें जरा भी जो निमित्त आत्माएं हैं उनको जरा भी व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, पर चिंतन, पर दर्शन, इससे बहुत दूर रहना जरूरी है। क्योंकि यदि स्वर स्थिति में रहते हैं तो परिस्थिति को जितना सहज हो जाता है तो यही सच्चा योग है। तो बाबा कहते हैं योग कराने वाले की बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। जैसे ना नेष्टा में बिठाओ, है ना जी। तो एकदम बाबा ने कितने बार मुरली में कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे याद करो, मध्या जीव हो, है ना, मन मनाव हो जी। तो ये स्थिति होनी चाहिए। तो खास आज की मुरली खास ये है कि अपने आप में इतना ये है कि हम जो सेवा करते हैं, ये कई बार होता है कि भाई हम संधि पे बैठ गए हैं या कोई सेवा के निमित्त बन गए हैं, तो कई बार उससे देखो निमित्त ही ऐसा कर रहा है ना, तो उसका सेवा की जगह ये हो जाता है, इसलिए बाबा के यहाँ डिसरेस हो जाती है। और बाबा ने खास कहा है कि जो बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज देते हैं उस नॉलेज को सबको देना है। 84 जन्मों की जो कहानी बाबा ने बताई है जी। और बाबा ने ये भी कहा है कि हम भले समझाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, रहमदिल होकर सेवा करनी है सबकी, सबको माना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको समझाना है, आत्मा समझकर समझाना है। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात है कि भाई जो बाबा ने आज कहा है कि सीढ़ी का और त्रिमूर्ति का चित्र पर खास समझाने से काफ़ी समझ में आता है। और कई बार भाई बहनों के संकल्प चलते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतने समझाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा हमें निश्चिंत कर देते हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, जिनका सतयुग की दुनिया में पाठ होगा, वो अवश्य ही टचिंग होते ही वो जरूर आ जाएंगी जी। तो बाबा खास हम बच्चों को ये आज की मुरली के आधार पे कि ये समझाते हैं कि पूरी रीति जो परमात्मा का जो डायरेक्शन है उस पर चलना है। और आप समान है यदि हम बनाते हैं, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो उच्च पद पाने के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि मना इतना खुशी रहनी चाहिए परमात्मा मिलन की, परमात्मा प्राप्ति की, कपारी खुशी जिसको कैसे कहता है ना, वो खुशी का पारा रहना चाहिए। दूसरे भी देख के ये कहें कि इनको क्या मिला, क्या खुशी है इनके जीवन में जी। तो हम भी स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी बनाने का वो सेवा करनी है जी। और फिर बाबा खास हम बच्चों को आज समझाते हैं, एक बाबा ने उदाहरण भी दिया है भोली दादी का, जो हड्डी सेवा जो जिन्होंने किया और जिनका हम सब बाबा भी ये करते हैं। और कितनी आत्माओं को उन्होंने माना एक स्थूल सेवा के आधार पे सभी के आत्माओं का दिल जीता। और कैसे बाबा ने उनको याद करते हैं। तो एक कोई भी सेवा मिले, जो सेवा मिले उसमें हम यदि तन मन ये लगाकर और दिल से बाबा की याद में
दूसरों को सुख देने की भावना से, कल्याण की भावना से यदि हम सेवा करते रहते हैं तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बन जाता है, यादगार हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें स्टेज की सेवा मिले या बड़ी सेवा मिले या मधुबन की सेवा मिले, जहाँ पर भी जो सेवा मिलती है तो उसके आधार पर भी बाबा कहते हैं कहीं पर भी रहें उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज खास कहा कि जैसे रावण दुश्मन है हमारा, जैसे फॉरेनर्स ने राज्य किया तो उसको भगाया, वैसा बातें गांधी जी की बात बाबा ने कही। और फिर जैसे रावण दुश्मन है तो उसको हम उसकी चीज़ों को, कल भी बाबा ने खास कहा था कि भाई दुश्मन की चीज़ को क्यों यूज करते हैं, पराई चीज़ को। तो जो भी हमारे ये जो पहले तो उस बात की समझ हो कि पराई रावण की चीज़ है, वो क्या है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब समझ आ जाएगी फिर वो पता चलेगा, इसलिए अंदर की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा ने एक बात और अच्छी बताई है, जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं है ना, और जो चित्र बनाए हैं, जैसे आत्म प्रकाश भाई को परसों बाबा ने याद किया था, और आज तो ज्ञानामृत के बारे में भी आज खास कहा है। तो ज्ञानामृत हमें पढ़नी चाहिए, उसको मैगजीन है ना। अभी तो बहुत सारी सब निकल गए हैं, लेकिन पहले ज्ञानामृत होती थी। और हमने देखा दादी प्रकाश मणि जी इतना विश्व का कारोबार करती हुई ज्ञानामृत पूरी पढ़ती थी। बिल्कुल। और शायद हम लोग उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं, तो बाबा खास उस पर भी इशारा दे रहे हैं। और बाबा ने खास कहा कि जो विचार सागर मंथन करके जो चित्र बनाते हैं, नई नई सेवाओं की विधि बनाते हैं, तो बाबा उनकी भी बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, है ना। तो ये भगवान का कितना बड़ा दिल है, बच्चों को भी कैसे आगे बढ़ाते हैं, है ना। बराबर। जी। तो आज खास और वरदान भी बहुत अच्छा आज बाबा का है। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को, है ना, जो वेस्ट का वेट है ना, जो समाप्त करने वाले ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा भव। बिल्कुल। क्योंकि वेस्ट जो हमारे बोल हैं या कर्म हैं या वाणी है हमारी, यही भारीपन करती है। जो भी हम व्यर्थ करते हैं ये भारी, और जो भारी होता है वो उड़ नहीं सकता है, है ना। तो बाबा ने एक सरल विधि बताई है ना, इसको वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए। माना सेवा में बिजी हो जाओ, कोई भी सेवा में, चाहे मनसा सेवा में, कर्मणा सेवा में, है ना, या जो भी सेवा मिली है उसमें आप बिजी हो जाएंगे और मनन शक्ति को बढ़ाएंगे तो बाबा कहते हैं ये बोझ भी समाप्त हो जाएंगे, है ना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे भोजन हम खाते हैं, है ना, उसका हम हजम करना है, हजम होता है तो उसका ब्लड बनता है, खून बनती है, शक्ति आती है। तो ऐसे ही आत्मा की शक्ति, ये जैसे ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बाबा की याद का चिंतन करते हैं। जैसे बाबा ने एक दिन अभी स्लोगन में कहा था कि परमात्म चिंतन में यदि हम रहते हैं तो और व्यर्थ के खाते स्वतः समाप्त हो जाते हैं, है ना। कई बातों से हम बच जाते हैं, वही तो वेट बनता है। उसी वेट को खत्म होता है। सही बात। तो ये मनन शक्ति, जैसे आत्मा की यदि शक्ति बढ़ानी है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो मनन शक्ति को बढ़ाना है और वेस्ट के वेट को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्लोगन भी आज बाबा ने खास बहुत अच्छा, जो इजी स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, और उनका जो कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाता है ना। क्योंकि यदि विजय सभा कोई कठोर होता है, दूसरों को भी संकल्प विकल्प चलते हैं, किसी के बोल यदि ऐसे हो जाते हैं तो दूसरों को भी संकल्प चलते हैं, किसी को गुस्सा करने का, चिड़चिड़ापन होने का, किसी को जोर से बोलने का, या बोलने का टोन ऐसा होता है जो दूसरों को थोड़ा सा ऐसा था, ये क्यों वैसा बोल रहे हैं, ज्ञानी आत्मा है क्या, है ना। ये भी एक सरल यदि स्वभाव हो जाता है, ये भी एक सेवा का बहुत बड़ा साधन है हमारा। बहुत अच्छा मंगे अपना चेतन भाई जी, आपने जो बताया बाबा की जो भी शिक्षाएं थी उसको डिटेल हर चीज़ आपने बताई। जैसे बाबा ने राज तिलक लेने के लिए बाबा ने कहा कि सबको खुश करना है, दुआएं लेनी है, रहम दिल बनना है, हड्डी सेवा करनी है, और ख़ासकर आत्मा ईमानी बन के बाप को याद करना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी बाबा ने खास कहा। तो पुण्य का काम करते रहना है, और ख़ास योग के परिवार का योग की जो कराते हो तो वही बाबा के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, और कोई भी संकल्प ना चले यार इधर उधर के, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा से शक्ति लेके और आत्मा को भी शक्ति पहुँचे, तो ऐसे हमारी अवस्था हो। और मनन शक्ति के बारे में आपने ही बहुत अच्छा बताया कि कैसे
व्यर्थ का वेट को ख़त्म कर सकते, मनन शक्ति, ज्ञान का विचार सागर मंथन के द्वारा। और सरल स्वभाव अगर जो होता है वो तो सदा समय और उनका समय व्यर्थ जाता ही नहीं, वो तो बात सही है। और अव्यक्त विचार है चेतन भाई, आज की निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वही निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे होता तो ऐसा होता, यह व्यर्थ चिंतन नहीं होगा उनकी बुद्धि में। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत व कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। ये जो व्यर्थ चिंतन है क्यों, क्या, कैसे, तो ये कभी नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये स्वस्थिति बहुत आवश्यक है, और वही व्यक्ति भी निर्भय रह सकता है जो अंदर से अपने स्वस्थिति में रह के और सदा विजयी प्राप्त करेगा। तो इस तरह ये अव्यक्त इशारे भी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम चेतन भाई। शांति। ओम शांति। थैंक यू।